जैसा कि आप लोगों के इल्म में होगा कि आज कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में इंग्लिश के टीचर ने एक बच्चों से क्विज लिया। एक क्वेश्चन ऐसा उसमें ऐड कर दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान के सोशल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर बहुत सारी डिस्कशन चल रही है और उसके साथ यहाँ पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं। और उस हवाले से आज जो है मैं 3 एस्पेक्ट से आपके साथ बात करूंगा। नंबर 1 कि उस टीचर ने, इंग्लिश के टीचर ने क्या पूछा जिसकी जो काबिल एतराज बन गया। दूसरे नंबर पर क्या जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी है उनका जो एथिकल वैल्यूज हैं या उनकी जो एथिकल कमेटी है, जो सोसाइटल कमेटी है, जो बिहेवियरल कमेटी है या क्वालिटी चेक करने वाली एग्जाम कमेटी है, उन्होंने किस तरह इसको इग्नोर किया। और तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चन काबिल एतराज पूछा गया इससे हमारी सोसाइटी पर, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारी यूथ है, उस पर क्या इंपैक्ट आएगा, उस पर बात करेंगे। और सबसे पहले ये बताता जाऊं कि जो इंग्लिश के टीचर ने उनसे एक पैराग्राफ शेयर किया जिसमें मार्क और जूली बहन भाई हैं और वो किसी टूर पे जाते हैं और वहां पर उनकी जो बहन भाई हैं वो अनएथिकल रिलेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जिसके बारे में उस टीचर ने उन बच्चों से पूछा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपकी फीलिंग्स इस पे क्या है और आप अपना इस पे फीडबैक दीजिएगा। और उसके लिए उसने 300 वर्ड्स का कहा हुआ जो तकरीबन एक पेज बन जाता है, उस पर अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपना जो एक्सपीरियंसेस हैं, अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं या अपने जो कंसर्न्स हैं वो बताएं, जिस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। दूसरे नंबर पर जिस तरह मैंने बताया कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जब कोई क्वेश्चन बनता है, जब कोई क्विज बनता है, जब कोई पेपर बनता है तो उसको सबसे पहले टीचर खुद एवेल्युएट करता है। टीचर जब एवेल्युएट करता है फिर उनकी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कमेटी होती है, वो उसको रिव्यू करती है। फिर पूरा एक एग्जाम डिपार्टमेंट होता है, उसके प्रोसेस से होके जाता है। फिर वहां पर एथिकल कमेटीज होती हैं जो उसको एथिकल पर्सपेक्टिव से देखती है कि कोई अनएथिकल चीज तो इसमें शामिल नहीं है, कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काबिल इतराज सवाल तो इसमें शामिल नहीं है। फिर उसकी क्वालिटी चेक होती है कि क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे या नेशनल स्टैंडर्ड पे या हायर एजुकेशन कमीशन के स्टैंडर्ड पे है या नहीं। तो जब कॉमसेट में इन सारे जो उनके डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कमेटी ने भी उसको इग्नोर किया है, जब एग्जाम डिपार्टमेंट ने भी उसको इग्नोर किया है, जब उनकी क्वालिटी चेक या एथिकल कमेटी है उसने भी इग्नोर किया, तो उस पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि क्या कॉमसेट इस लेवल पे आ चुका है कि वो ये जो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि वो यूथ के साथ अटैच होती हैं, तो उनको इग्नोर कर रहा है। तो क्या हम इस मिसमैनेजमेंट की वजह से अपने यूथ को लो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ तो नहीं लेके जा रहे। और तीसरे नंबर पर बात करूंगा कि जो इस तरह के रिलेशन पे बात हो रही है, जो इस तरह की चीजों पे बात हो रही है, ये हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी सोसाइटी इस तरह की चीजों पे बात करना भी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि ये एक जो मुकद्दस रिलेशन है इसको जब पोल्यूट किया जाता है, इस पे जब गैर अखलाकी तौर पर इसको डिस्कस किया जाता है तो इससे लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं, इसलिए हमारी सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल नहीं। दूसरे नंबर पर अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहन भाई का एक मुकद्दस रिश्ता है जिस पर जब इस तरह की डिस्कशन होती है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह की डिबेट्स होती हैं, तो उसको बहुत सारी जगहों पे बहुत डिफरेंट रंगों में पेश किया जाता है। इसलिए हमारी सोसाइटी में, हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर जो इस तरह की आप कह सकते हैं कि सोचने की भी परमिशन नहीं होती, जिस पर उन्होंने एक बहुत ज्यादा बड़ा सवाल लिख दिया। और तीसरे नंबर पर इसको अगर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दुनिया की किसी भी सोसाइटी में जो मुकद्दस रिश्ते हैं उनको इस तरह वो गलाजत की तरफ लेके जाना जो है वो एक बहुत बड़ा जुर्म होता है। इसलिए हमें इन चीजों को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए हमें इसके लिए कुछ ना कुछ कोडल फॉर्मेलिटीज डिफाइन करनी होंगी। उसमें हायर एजुकेशन कमीशन अपना रोल प्ले करे, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम डिपार्टमेंट उसमें रोल प्ले करे, अरबाब इख्तियार रोल प्ले करे, क्योंकि ये यूथ के साथ लिंक्ड होते हैं। और जब हम अपने यूथ को ट्रेन करना है तो ऑलरेडी गरीब मुल्कों में एथिकल वैल्यूज बहुत कम हो चुकी हैं, सोसाइटल वैल्यूज बहुत कम हो चुकी हैं। और अगर इस तरह की डिबेट्स, इस तरह की डिस्कशन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उससे हमारी सोसाइटी की जो रही सही कसर है वो भी निकल जाएगी। इसलिए अभी ये वक्त है कि हम अपने जो 63% यूथ है उसको डी ट्रैक ना होने दें, उसको एथिकल वैल्यूज, सोसाइटल वैल्यूज और रिलीजियस वैल्यूज में उनको स्ट्रांग करें ताकि वो अच्छे शहरी होने के साथ साथ अच्छे पाकिस्तानी बनने का सबूत पेश करें।